तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाला है, आज की वीडियो के अंदर हम अगले 5 मिनट के अंदर राइम स्कीम को आखिर कैसे निकाला जाता है। आपके एग्जाम के अंदर 100% राइम स्कीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो है 12 तारीख है और हो सकता है आप इसको कल देख रहे हो या परसों देख रहे हैं, यानी कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर देना जब तक नीचे पहुँच रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ना कुछ साउंड के बारे में। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। कुछ साउंड रहते हैं हमारे जो बचपन में आप पढ़ते थे, राइमिंग वर्ड जिसको आप कहते हैं। राइमिंग वर्ड कैसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रो है ना, थ्रो, कुछ इस तरह से, यानी कि जो एक जैसा इस बिल्कुल सेम टू सेम साउंड करते हैं। क्रो, थ्रो, फायर, हायर, क्लियर, डिसअपियर, इस तरह से जो वर्ड्स रहते हैं आपको पता होगा। एक्शन, डायरेक्शन, इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं, तो आपको इन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे पहचानना है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, अगर आपने इसको सीख लिया ना बहुत अच्छी बात है। अब आपने देखो सारा कॉन्सेप्ट कर लिया, आप राइम्स की बहुत आराम से निकाल पाओगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, जब हम मैथ्स के अंदर बात करते हैं, यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। जब हम मैथ्स के अंदर कोई बात करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे एक हमारे पास कुछ लिखा है 2 + 3 = 5 है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी 2 को बोल देते हैं एक्स, इसको बोल देते हैं हम वाई, क्योंकि अलग अलग संख्या है, बराबर 5 है ना। बहुत छोटी सी चीज़ थी। ठीक इसी तरह से जब हम कहते हैं 2 + 2 = 4, तो हम इसको लिख देते हैं ना कि देखो जैसे एक्स हो गया, प्लस में हमारा ये क्या है 2 है, तो ये भी एक्स हो गया, और बराबर में 4, ये हमारा 2x हो गया, यानी कि समझ रहे हो। तो इस तरह से हमने सेम टू सेम क्यों माना, एक्स क्यों माना, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम थी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको ये समझ में आ गया, बस खत्म कहानी। अब फटाफट से हम बढ़ते हैं राइम स्कीम के ऊपर, कैसे निकालेंगे। जो सेम वैल्यू रहेगी उसको हम सेम अल्फ़ाबेट का नाम देंगे। आई होप आपको ढंग से दिख रहा होगा। एक मैंने आपका पोएम लिया है NCERT से, द डस्ट ऑफ स्नो। अभी जो पोएम है ना, ये तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, देखो ये जो पोएम है ना, द डस्ट ऑफ स्नो, इसकी हम यहाँ पे राइम स्कीम निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे लास्ट वाला वर्ड देखो मत, पूरी पोएम तो लोग बिल्कुल पूरी पोएम मत देखो, लास्ट वाले वर्ड पे आना है। जैसे कि देखो पहला पैराग्राफ है, लास्ट वाला वर्ड है क्रो। तो क्रो क्या है, क्रो, ये साउंड याद रखना आपका है क्रो। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए। किसी भी राइम्स के अंदर जाना, सबसे पहला वर्ड आपको ए ही मिलने वाला है। ठीक है, तो दूसरा देखोगे मी। क्या क्रो और मी का जो है आपस में कुछ साउंड रिलेट हो रहा है, क्रो मी, ये कुछ नहीं हो रहा है ना, तो इसको अलग नाम दे दो, यह हो जाएगा आपका बी। समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखो स्नो, स्नो क्या क्रो या फिर मी में से कुछ मैच कर रहा है। देखो हाँ, स्नो जो है, स्नो, क्रो, क्रो, स्नो, राइमिंग वर्ड मैच हो रहा है, तो इसको भी हम कुछ ए नाम दे सकते हैं, तो इसको भी ए नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखो ट्री, ट्री, ट्री और मी, ये ट्री कुछ कुछ मैच नहीं कर रहा है ना मैच, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब यहाँ देखो इस तरह से हमने इसको नाम दे दिए, तो ए बी। तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम क्या निकल के आई, ए बी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो इसी की राइम स्कीम यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। चलिए इसी का दूसरा पैराग्राफ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ है देखो हार्ट, हार्ट है, और यहाँ पे देखो मूड। क्या हम, ये तो अलग है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं ए, है ना, ये है मूड, तो मूड जो है ये अलग हो जाएगा, तो मैच नहीं कर रहा, तो ए बी। फिर यहाँ देखोगे पार्ट, पार्ट और हार्ट, राइमिंग स्पीड, राइमिंग्स जो स्कीम है इसकी मैच हो रही है ना, तो ये हमारा ए, इसको भी हम ए नाम दे देते हैं, इस वाले पार्ट को ए। अब देखो रूड, मूड, क्या नाम हो रहा है, रूड, मूड, राइम जो वर्ड है यहाँ पे राइमिंग वर्ड मैच हो रहे हैं, नाम हमने रख दिया इसको भी ए। सॉरी ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा हार्ट का ए, मूड का बी, फिर पार्ट का ए और रूड का बी। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम राइम स्कीम निकल के आ चुकी है, जो कि क्या है ए बी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको तो जो है बहुत अच्छे से समझ लिया। तो इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना बहुत आसान सी चीज़ थी। फटाफट से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फायर एंड आइस। इसके अंदर से निकालेंगे, पूरी पोएम देखनी भी नहीं है, लास्ट वाले वर्ड पे आओ, फायर, फिर इसको हमने नाम दे दिया ए, फिर क्या है आइस, कोई रिलेशन नहीं हो रहा, कुछ वर्ड मैच नहीं कर रहा, तो बी। फिर देखो डिसायर, ये इससे मैच कर रहा है ना, तो ए। ठीक है, फिर इससे मैच कर रहा है क्या, ये तीनों ये मैच कर रहा है ना, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। तो ए बी ए, कुछ इस तरह से इसकी राइम स्कीम बनती है, ए बी ए और ये हमारा ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी राइम स्कीम बनेगी, फायर आइस डिसायर फायर। ओके, तो ए बी ए। अब इसी तरह से हम इसके अंदर देखते तो देखो ट्वाइस, ट्वाइस क्या है, इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो ट्वाइस हमने ए मान लिया। फिर देखो हेट, हेट बी मैच नहीं कर रहा इससे, तो हमने इसको देखो यहाँ पे ना बी मान लिया, ये हमारा बी हो जाएगा। और इसे देखो ये आइस, ये ट्वाइस, ट्वाइस और आइस मैच कर रहा है, तो ये हमारा ए हो जाएगा।
इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर देखो ये हमारा यहाँ पे ग्रेट है, ये हेट है, ये बी, ये सेम कर रहा है, मैच कर रहा है ना, तो ये ए बी हो जाएगा। या ये ए बी से कोई शब्द नहीं बनता है, ऐसे नहीं कि इसमें ए आ रहा है, इसमें ए ज़्यादा आ रहा है, ए से शुरू हो रहा है इसलिए हम ए रख रहे हैं, बी रख रहे हैं, ये ऐसी है, ऐसी है ए बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है सफाइस, क्या ये और ये वाला मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो हमने ये रख दिया। तो यहाँ पे कौन सी राइम स्कीम है आप मेरे को कमेंट के अंदर बता सकते हो। फिर इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारी एक और पोएम है, अ टाइगर इन द जू। तो अ टाइगर इन द जू जो है इसके अंदर से देखते हैं स्ट्रिप्स, कुछ नहीं है, पहली राइम स्कीम ए हो गई, दूसरी है केज, कुछ मैच नहीं हो रहा है इसके वर्ड, कुछ साउंड नहीं आ रहा अलग। फिर ए बी, अगला है क्वाइट, क्वाइट है, ये ना तो स्ट्रिप्स के साथ मैच हो रहा है, ना केज के साथ मैच हो रहा है, ना ही तो ये हमारा सी हो जाएगा। तो ए बी सी, जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल है ताकि आप अच्छे से समझा पाओ। अब देखो रेज और केज, क्या ये मैच हो रहा है? हाँ ये बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, बी हो जाएगा, तो ये भी हमारा बी हो गया। तो ए बी सी बी, समझ में आ गया। अब ये देखो शेडो हो गया, शेडो, शेडो हमने ए मान लिया इस वाले पैराग्राफ के अंदर, देखते राइम स्कीम निकाल के। तो ये ग्रास, क्या ये दोनों मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, तो हमने बी मान लिया। होल, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो हमने सी मान लिया। अब देखो पास, पास और ग्रास मैच हो रहा है, तो हमने बी मान लिया। तो ए बी सी बी, तो इसमें भी ए बी सी बी, इसमें भी ए बी सी बी। ठीक है, यहाँ देखो हाउसेस, हाउसेस हमने ए मान लिया, एज, एज हमने क्या मान लिया? बी मान लिया, कोई भी साउंड नहीं हो रहा है इसका मैच। अब देखो क्लॉस, क्लॉस और हाउस थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, तो हम उसको क्या मान सकते हैं? क्या ये, अरे नहीं ये मैच थोड़ी हो रहा है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी, और ये हमारा देखो विलेज और ये केज, तो ये भी हमारा सेम हो जाएगा। तो ए बी सी बी, तो यहाँ पे हमारा ए बी सी बी चल रहा है। अच्छा, अब इसका आप मेरे को कमेंट के अंदर बता सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नाइट, ये हमारा ए हो जाएगा, कार्स ये हमारा बी हो जाएगा, आइस, आइस और कार्स, क्या इसके अंदर कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो आप मेरे को कमेंट के अंदर इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, क्यों पता है मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, हमारी वीडियो समाप्त हो चुकी है।